रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गोपालगंज में मुंबई से आई टीम ने की रेडियो एक्टिव पदार्थ की जांच, मुंबई भेजा गया सैंपल। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का हेमंत सरकार पर निशाना, कहा घुसपैठ रोकने के लिए हेमंत केंद्र को लिखे पत्र, केंद्र मदद के लिए तैयार। सीएम हेमंत सोरेन से कांग्रेस नेता अलका लांबा ने की मुलाकात, गुलाम अहमद मीर रहे मौजूद, मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा। बिहार में नहीं थम रहा परीक्षा में फर्जीवाड़े का सिलसिला, बेगूसराय से 2 मुन्ना भाई अरेस्ट, सिपाही परीक्षा में दूसरे के बदले दे रहे थे परीक्षा। और बिहार में उफान पर नदियां, लाल निशान के ऊपर पहुंची गंगा, कई जिलों में बाढ़ का खतरा, प्रशासन अलर्ट। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बिहार की उस खबर से जिसने पूरे देश के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले बिहार की धरती का इस्तेमाल एक बड़ी साजिश के लिए किया जा रहा था। बिहार में मिला कुछ ऐसा जिसे आम लोग ना तो खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं, और करोड़ों में जिसकी कीमत है। फिर गोपालगंज में ये मिला कैसे? क्यों मुंबई से टीम भी इस रेडियो एक्टिव की जांच करने पहुंच गई? बिहार के गोपालगंज जिले में 850 करोड़ रुपए का रेडियो धर्मी पदार्थ कैलिफोर्निया जब्त होने के बाद हड़कंप मच गया है। इस मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और जांच के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई की एक टीम गोपालगंज पहुंची है। पुलिस को शक है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश के एक और तस्कर खंजानजी कुशवाहा की संलिप्तता है। ये घटना शुक्रवार को उस वक्त सामने आई जब कुचाई कोट पुलिस, एसटीएफ और एसओजी 7 की एक संयुक्त टीम ने छापेमारी के दौरान 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 50 ग्राम कैलिफोर्नियम बरामद हुआ, जिसकी कीमत 8 अरब 50 करोड़ रुपए आंकी गई है। बरामद कैलिफोर्नियम पदार्थ का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर से न्यूक्लियर पावर के उत्पादन और कई गंभीर बीमारियां जैसे कि ब्रेन कैंसर को ठीक करने में होता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के कटिहार से, जहां राज्य खाद्य निगम के एजीएम को एक ट्रक ड्राइवर ने गोली मार दी है। कटिहार में एजीएम को मारी गोली, राज्य खाद्य निगम के हैं अधिकारी। ट्रक ड्राइवर ने मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। 3 गाचिया खाद्य निगम गोदाम की घटना, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल यह पूरा हादसा क्यों हुआ, क्यों उन्हें गोली मारी गई है, इसके बारे में किसी तरह का कोई खुलासा नहीं किया गया है। आगे की जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है इस पूरे मामले में। फिलहाल ये हमला भी क्यों किया गया, इस वजह का भी खुलासा नहीं किया गया है। आपको बता दें कि इस एजीएम को एक ट्रक ड्राइवर ने गोली मारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में लग गई है। यह पूरा का पूरा मामला कटिहार का बताया जा रहा है, जहां पे राज्य खाद्य निगम के एजीएम को गोली मारी गई है। यह गोली ट्रक ड्राइवर ने मारी है। अब बात करते हैं बिहार की दूसरी बड़ी खबर की, जहां लाख कोशिशों के बावजूद बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा में मुन्ना भाई अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। बेगूसराय में एक बार फिर से 2 मुन्ना भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो सिपाही भर्ती परीक्षा में दूसरे के बदले एग्जाम लिख रहे थे। आखिर सवाल ये उठता है कि बिहार में इतनी सख्ती के बावजूद फर्जीवाड़ा का सिलसिला रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है। नीट पेपर लीक मामले के बाद बिहार सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून बनाया है। इस कानून के तहत फर्जीवाड़ा करने वालों को लाखों रुपए का जुर्माना है और जेल का प्रावधान भी है।
इसके बावजूद पुलिस ने बेगूसराय से 2 मुन्ना भाई को अरेस्ट किया है। किसके बदले एग्जाम दे रहे थे? सनी कुमार। कितना पैसा दिया था ये? पहले 10,000 कैश दिया। अच्छा, और उसके बाद बाद में कितना में डील हुआ था? 50,000 50,000 में। अच्छा, कैसे पकड़ा गए आप? फोटो में। फोटो मिस में। इससे पहले भी किए थे क्या? जी तो आप लोग का बड़ा गैंग भी है क्या? पहली बार एग्जाम देने के लिए आए थे क्या? क्या नाम हुआ आपका? राजा कुमार। राजा कुमार। सन्नी के बदले में आप दे रहे थे एग्जाम? अच्छा, क्या नाम है आपका? सनी कुमार। घर कहाँ हुआ? कबड्डा करते हैं। क्या चीज़ में पकड़ा गए आप? मेरे एग्जाम देने आए थे। किसके बदले एग्ज़ाम देने के लिए आए थे? वो है। अच्छा, आपका बदले में एग्ज़ाम देने के लिए आया था ना? अच्छा, कैसे सेटिंग किए थे इससे? साथ में रहते साथे में रहते थे। कितना में डील हुआ था? बस ऐसे दोस्ती यारी के नाते। और अब हम बिहार की तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। दानापुर में बदले की आग में जल रहे एक बेटे ने कानून की परवाह किए बिना अस्पताल में घुसकर मर्डर करने की कोशिश की। हालांकि गनीमत ये रही कि पुलिस की मुस्तैदी से अनहोनी होने से बच गई। दानापुर अनुमंडल अस्पताल में एक घटना घटित हुई जिसमें शाहपुर थाना द्वारा जब एक कैदी को अपराधी जो नीतीश है, जिसको अभी हाल ही में पकड़ा गया था, जो मर्डर केसेस में वांटेड था और जिस पर 25,000 का इनाम भी था, उसको जब फॉरवर्ड करने के क्रम में मेडिकल जांच करने ले जाया जा रहा था तो उस पर एक व्यक्ति द्वारा सामने से फायर करने की कोशिश की गई। फायर गोली जो है चली नहीं और इसी क्रम में पुलिस ने उसको वहीं पर दबोचा। वो जो लड़का है वह जिस आरोप में यह नीतीश को फॉरवर्ड किया जा रहा था, जिसके मर्डर के, उसी झूलन राय का पुत्र है और इसके द्वारा जो है एक नई पिस्टल में कुछ राउंड्स भर के मारने की कोशिश की गई। तो वह पिस्टल बरामद हुई है। 9 राउंड्स उस लड़के के ऊपर से बरामद हुए हैं और 2 मैगजीन्स भी बरामद हुई हैं। लड़के को जो है कस्टडी में ले लिया गया है। दानापुर थाना द्वारा केस किया जा रहा है और आगे की जांच जारी। और अब सीधे चलते हैं हम झारखंड की ओर, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है कि आसाम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने 99 न्यूज से बातचीत के दौरान एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि केंद्र सरकार बांग्लादेश में हो रही घुसपैठ को लेकर निरंतर कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद राज्य की हेमंत सरकार अपने राज्य में घुसपैठ को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। देखिए, आचार संहिता कब लगेगा नहीं लगेगा इसका मेरा ज्ञान नहीं है, लेकिन हम लोग पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट हमारा पास आया उसको थोड़ा और आगे ले जाने का हमारा प्रयास है और इसीलिए पूरा पार्टी एकजुट होकर काम कर रहा है और बीच बीच में मुझको भी आना पड़ रहा है। सर, अगर बात करेंगे, आप लोग लगातार झारखंड के आदिवासियों की बात कर रहे हैं, घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। कल आपने भी बहुत सारी बातें घुसपैठियों को लेकर के कहा, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि घुसपैठ हो ही नहीं रहा है, ये सिर्फ बातें निकल कर आ रही है और केंद्र की बातें। आप एक काम कीजिए, 2014, 2019 और 2026 ये तीनों वोटर लिस्ट आप कम से कम 7-8 कॉन्स्टिट्यूएंसी का निकाल लीजिए, फिर आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि कैसे एक विशेष समुदाय का वोट बढ़ रहा है। वो लोग कहाँ से आया? सड़क से आ गया, डायरेक्टली यहाँ में लैंडिंग हुआ। कहाँ से आया उसका जवाब तो स्टेट गवर्नमेंट को देना है। लेकिन वो बोल रहे हैं ये पूरी तरीके से कि गृह मंत्री देखते हैं इन सारी चीजें। आप हमें लिख दीजिए, हमें देखना है, हम देख लूँगा। मेरा जितना जानकारी है, अगर स्टेट का अंदर कोई मामला है तो स्टेट गवर्नमेंट को ही देखना है, कि इसलिए मैं भी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। हेमंत सोरेन जी हम लोग को लिख के दे दे कि घुसपैठियों का मामला अभी लोग देखिए, हम उठा दिया हो, हाथ उठा दिया हो, तो हम देख लूंगा। 4 दिन पहले दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष
राजेश ठाकुर समेत प्रदेश के कई सीनियर लीडर का दिल्ली में जुटान हुआ था। केसी वेणुगोपाल राव से इन नेताओं की मुलाकात हुई और कई मुद्दों पर मंथन हुआ और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में उनके आवास पर कांग्रेस के कई नेता मिलने पहुंचे। इनमें झारखंड कांग्रेस के प्रभारी जीए मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ साथ अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा भी मौजूद रहीं। हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेताओं के बीच मुलाकात ये सियासी मामलों में दिल्ली आला कमान से मिले निर्देश का भी जिक्र माना जा रहा है। रूटीन मुलाकात था। एक तो कल इनका जन्मदिन था और मेरे ख्याल से वो सेकंड हाफ के बाद शहर में नहीं थे, बाहर थे, तो हम इत्तेफाक से शहर में थे तो मिल नहीं पाए थे, उसको विश नहीं दे पाए थे। एक तो वो, दूसरा जो आप देख रहे हैं लगातार हम पार्टी के डिफरेंट फोरम्स में जो मंथन कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ छोटी छोटी चीजें जो सरकार उथल पुथल होने की वजह से डिलेड हुई थी, जो फैसले लेने थे, तो उसको लेकर थोड़ा सा आज इनको सेंसिटाइज किया और ऑलरेडी वो एश्योर किया है जो हमने इश्यूज उठाए, जो पेंडेंसीज है, वो ऑलरेडी कह रहे हैं वी आर ऑन जॉब और हम विद इन वीक्स टाइम ये जो भी पेंडिंग मामले हैं उसको निपटा लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये कोalition का जो जॉइंट कमिटमेंट था या अवाम जिन्होंने हमारा समर्थन किया है, हमारा अक्सर बेशतर सपोर्ट किया है, उन समाजों की तरफ से जो छोटे छोटे मामले थे वो सारे इनके अंडर डिस्कशन है, अंडर एग्जामिनेशन है। तो हमें उम्मीद है कि विद इन वीक 10 डेज वो सारी चीजें जो पेंडिंग मामले थे वो क्लियर हो जाए। चुनाव के रिगार्डिंग कुछ बातचीत? चुनाव के रिगार्डिंग तो चुनाव ही है ना। जब हमारे पेंडिंग मामला निकल जाएंगे, समाज खुश हो जाएगा, अवाम खुश हो जाएगा। अभी ये जो 21 साल से ऊपर के लोगों के, महिलाओं के लिए जो स्कीम निकाली है, काफी दिखाया उन्हें। 37 लाख लोगों का अभी तक डिजिटाइजेशन हुआ है, महिलाओं का। यहाँ तक कि इसका अच्छा रुझान है कि महिला ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्से ले। तो इसी महीने के आखिर में उनको जो भी डिजिटाइजेशन कंप्लीट हुआ है, उनको अपना पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, बहुत ही मुख्यमंत्री से मुलाकात सुखद रही है। हमने उनके जन्म दिवस था कल, उसकी शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है और हमारी बैठक में हमने 11 मांगे मुख्यमंत्री को सौंपी है। सबसे पहले हमने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जो 1000 रुपया हमारी बहनों को मिलने जा रहा है, उसके लिए उनका धन्यवाद करते हुए इस रकम को थोड़ा और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को देखते हुए बढ़ाने का निवेदन किया और उनका धन्यवाद किया। हम लोगों ने महिला आयोग का जो गठन है वो काफी समय से नहीं हुआ, महिला आयोग का गठन हो और उसके साथ जो मामले निलंबित पड़े हुए हैं उस पे फास्ट ट्रैक में उनको सुनवाई करके हमारी बहनों को न्याय मिले, हमने इसकी मांग की है। हमने महिला सुरक्षा के तहत मांग की है कि महिला थानों का गठन, हर जिले में महिला थानों का गठन हो और महिला थानों में महिला पुलिस की भर्ती जो है वो की जानी चाहिए। हमने मांग की है कि सरकारी और निजी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए, सरकारी और निजी नौकरियों पे ये कानून लाकर ये जो है फैसला किया जाए। हमने मांग की है कि हमारी जो आशा बहनें हैं, आशावाड़ी वर्कर हैं, उनकी तर्ज पर उनका मानदेय दुगना किया, जिसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया है। लेकिन हमने कहा इसके साथ हमारी जो है आंगनवाड़ी बहनें, मिड डे मील बनाने वाली बहनों का भी मानदेय दुगना जो है वो किया जाए और केंद्र सरकार अपना मानदेय जो है वो दुगना नहीं कर रही, जिसको लेकर अब हम केंद्र सरकार के खिलाफ इन बहनों का मानदेय बढ़ाने के लिए पूरा आंदोलन करने जा रहे हैं। जिले में स्मैक कारोबारियों के खिलाफ किशनगंज पुलिस ने शुक्रवार की रात को बड़ी कार्रवाई की है। एसपी सागर कुमार के निर्देश पर गठित टीम ने 261 ग्राम स्मैक के साथ एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की अंतर्राज्यीय बाजार में 55 लाख रुपए की कीमत आकी गई है। पुलिस ने खगड़ा निवासी रहमान अंसारी और जहनाज खातून को गिरफ्तार किया है। चेकिंग प्रारंभ किए और इसी संबंध में जो हम लोगों को इसमें बरामदगी हुआ है उसमें स्मैक 261 ग्राम एवं साथ में रुपए 1,42,190 रुपये बरामद हुआ है
और साथ ही रजिस्ट्री के कुछ दस्तावेज जो है वो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। कुल 3 स्टाम्प पेपर पर दस्तावेज जो है वो पाया गया है। इसके अलावा नापतोल करने वाला जो मशीन है वह भी बरामद किया गया है और छोटे छोटे प्लास्टिक के पैकेट्स भी बरामद हुए हैं। इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हर घर तिरंगा को लेकर भारत के लोगों में जोश और जुनून देखने को मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि चुनाव से पहले इस तरह की योजना लाकर हेमंत लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। हेमंत ने पहले भी झारखंड की जनता से कई वादे किए थे। हेमंत सोरेन ने पहले भी झारखंड की जनता से कई वादे किए थे, लेकिन आज तक किसी भी वादे को पूरा नहीं किया गया। मन में हर एक व्यक्ति के अंदर अपने देश को लेके जो स्वाभिमान है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आप देखे होंगे लगातार कई वर्षों से हर घर में स्वतः स्फूर्त लोग तिरंगा लेते हैं और अपने घर में लगाते हैं। यानी तिरंगा लगाकर एक सच्चे देशभक्त का उनको फीलिंग भी होता है, देशभक्ति उनके अंदर फुट कर भरी हुई होती है। तो बहुत उत्साह के साथ हर एक लोग, यानी कि सिर्फ कोई एक वर्ग नहीं, अगर देखेंगे तो सामूहिकता के साथ गांव में देखें तो बड़े पैमाने पे लोग इस तिरंगा यात्रा में जुड़ रहे हैं। अपने घर में तिरंगा लगाते हैं, सेल्फी भी खींचते हैं, उसको अपलोड भी करते हैं और काफी गौरवान्वित भी महसूस होते हैं। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में पूरा देश डूबा हुआ है। इस कड़ी में राजधानी रांची में 200 मीटर लंबे तिरंगे के साथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में काफी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ साथ स्कूली छात्रों ने भी हिस्सा लिया, जहां पर छात्रों ने हाथ में तिरंगे लिए भारत माता की जय के नारे लगाए। इस यात्रा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने तिरंगा की सुरक्षा में लगे लाखों जवानों को सैल्यूट किया। साथ ही लोगों से तिरंगा की आन बान शान को बनाए रखने की अपील की। तिरंगा हम सब की आन बान शान, और कहते हैं क्या, हर घर तिरंगा, हर सपना तिरंगा और हर अरमान तिरंगा, कड़कड़ तिरंगा। और तिरंगे के आन बान शान के लिए जो लाखों सैनिक उस तिरंगे के आन बान शान के लिए ऐसे सूरवीर जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान किया, उनको सैल्यूट। ऐसे लाखों सैनिक जो भारतीय सीमा की सुरक्षा पे लगे, उनको सैल्यूट। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश नागरिकों से जो आह्वान किया कि हर घर तिरंगा लगाओ, भारत माता को परम वैभव तक ले जाने के लिए और भारत को 2047 तक दुनिया के सर्वोच्च तक पहुंचाने के लिए संकल्प। और आज तिरंगा, और कहते तिरंगा महोत्सव कोई साधारण महोत्सव नहीं है, उसमें देश की अखंडता, देश की एकता। राजधानी रांची स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में विधानसभा विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री करणवीर सिंह सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। प्रशिक्षण में इस सत्र से जुड़े कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में जानकारी दी गई। झारखंड में 81 विधानसभा है और पार्टी चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, दोनों समय में हर लोकसभा के लिए और हर विधानसभा के लिए विस्तारक भेजती। तो अभी सभी को जानकारी है कि हाल ही में विधानसभा का चुनाव यहाँ होने वाला है। तो झारखंड के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विस्तारक का प्रशिक्षण चल रहा है और प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद हर एक विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारकों को लगाया जाएगा। क्या क्या बताया जा रहा है, किन किन बिंदुओं पर बात कर रहे हैं? देखिए, वो प्रशिक्षण का विषय अलग होता है, लेकिन जो मूल मंत्र है कि हमारे जो विस्तारक जाएंगे उन विधानसभा क्षेत्रों में जो पार्टी की विचारधारा है, जो पार्टी के किए गए कार्य हैं,
नरेंद्र भाई मोदी की 10 साल की जो उपलब्धियां हैं और प्रदेश में जब जब हमारी सरकार रही है, चाहे हमारे जो मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वो रघुवर दास जी की सरकार रही हो, चाहे बाबूलाल मरांडी जी की सरकार रही हो, चाहे वो अर्जुन मुंडा जी की सरकार रही हो, जो विकास कार्य या एक नया पैमाना गढ़ा गया है, तो उन सारी बातों को वहाँ पर जाकर के वो जनता के बीच में रखने का प्रयास करेंगे पार्टी के माध्यम से। इस बार सीएम नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान के साथ साथ दानापुर के लखानी बिघा स्थित महादलित टोला में भी झंडोत्तोलन करेंगे। इसे लेकर डीएम ने महादलित टोला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। और ये सामने बैठे 4-5 पूर्णिया के हाउसिंग बोर्ड में अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान पुलिस और मजिस्ट्रेट पर लोगों ने हमला कर दिया। इस वारदात में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोग डरकर भाग गए। बता दें कि 12 साल पहले ही हाउसिंग बोर्ड ने ये जमीन दूसरे के नाम से आवंटित किया था, लेकिन इस जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, जिसे हटाने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। ये आवास बोर्ड की जमीन थी, 12 वर्ष पूर्व आवंटित था। आवंटी व्यक्ति अपनी कागजी प्रक्रिया से कोर्ट कचहरी डायरेक्टर तक गए, उतना को हमने एक नज़र में रिकॉर्ड में देखा। जब मुझे मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया गया तो वो पॉलिटिकल पार्ट को खाली करने के लिए हमने आया और इन लोगों का सहयोग पटना में आज शहीद दिवस के अवसर पर 1942 की आजादी के मतवाले 7 अमर शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगतपति कुमार, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह की दी गई कुर्बानियों को याद किया गया। अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। राजकीय समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। चौधरी माल्यार्पण कर रहे हैं। मुंगेर के शाहकुंड मोड़ के पास हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक कांवरिया की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शिव भक्त बस के ऊपर चढ़ रहा था। इसी दौरान उसका कांवर तार की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इधर घटना को लेकर परिजनों के बीच शोक की लहर है। मेन तार में गाड़ी लगेगा, हमारे साथ दुश्मनी हुआ है, अन्याय हुआ है। एक लड़का है, इसको पैसा मिला है। ऊपर जो है वो कौन है आपके? लड़का है। क्या हुआ था, कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? लड़का है, किशनगंज जिला का है, थाना उसका मौसी का लड़का फोन किया जब करंट लग गया, जल्दी आओ। तो सर हम रास्ता से दूर के आए, उसका मौसी का लड़का करंट लग के ऊपर मरा हुआ था सर। और कांवर उतारने के लिए उसका मम्मी उतर आया था उसको कांवर उतारने के लिए। मोतिहारी के चकिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से बात कर पूरे मामले को काबू में किया। फर्स्ट एड हम लोग कर ही रहे थे, समय हमारे पास था नहीं जो इनको हायर सेंटर भेजते। उस दौरान रास्ते में इनका देहांत हो जाता, तो रास्ते का देहांत से अच्छा है हम लोग फर्स्ट एड अच्छे से करें, लेकिन मौका हम लोग को नहीं मिला। टीम में कहीं से कोई कोताही नहीं है, हमारी टीम ने सारी मेहनत की। अब मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है। सुबह पर 8 बजे लेकर हम लोग आए, उसके बाद में नॉर्मल बच्चा भी हुआ है। उसके बाद में डॉक्टर के लापरवाही से उनका मृत्यु हुआ है। हम लोग बार बार पूछ रहे थे कि उनको छोड़िए, हम लोग लेके जाते हैं दूसरे हॉस्पिटल में, लेकिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे डॉक्टर साहब जी। रांची के जुबान नदी में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान मनन विद्यालय के छात्र पीयूष के रूप में की गई है। अभी तक नदी से छात्र का शव बरामद नहीं किया गया है। एनडीआरएफ की टीम शव को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है।
जमशेदपुर मानगो में मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि आरोपी चालक दाईगुट्टू इलाके का रहने वाला है और स्कूल वैन चलाता था। वैन में ही एक दिन मासूम के साथ उसने दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद परिजनों ने शिकायत की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। थी कि एक 3.5 साल के लगभग बच्ची है जिसके साथ की एक दुर्घटना या कहिए आप इसको एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होने की सूचना मिली हम लोगों को। उस पर हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो है एक स्पेशल टीम बनाया और उस बच्ची के पास मदद के लिए महिला आरक्षी के रूप में हमने ऑफिसर को भी भेजा। एक ऑफिसर लेडी भी गई उसके पास, उसकी मम्मी के से बात किया, उसकी मम्मी ने एक आवेदन दिया। उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिस व्यक्ति के ऊपर हम लोगों ने संदेह जताया था उसको हम लोगों ने फ़ौरन टीम बना करके विदिन 3 आवर्स हमने उस व्यक्ति को घटना रिपोर्ट होने के अंदर अरेस्ट किया और आज उसको हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। और बच्ची का भी हम लोगों ने मेडिकल करा दिया है और इस केस में हम लोग का पूरा प्रायोरिटी है कि हम लोग विदिन अ वीक जो है इसमें चार्जशीट, हमारी कोशिश है कि हम नेक्स्ट 5 डेज़ में कर दें इसको चार्जशीट और आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका स्पीडी ट्रायल हो और इस प्रकार के व्यक्ति को, इस प्रकार का जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति को कठोर से कठोर सज़ा हम लोग दिलवा पाएँ। जमशेदपुर में बुद्धिजीवी सेवा समिति की ओर से खुदीराम बोस की जयंती मनाई गई और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर लोगों ने बाइक रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और लोगों ने उनके पद चिन्हों पर चलने की अपील की। जमुई के बटिया घाटी के पास कांवरियों से भरी पिकअप वैन पलट गई। इस हादसे में पिकअप पलटी मारते हुए 20 फीट गहरे खाई में जा गिरी, जहां पर कई कांवरिया घायल हो गए, जिनमें से 3 कांवरियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि सभी कांवरिया देवघर से भोले बाबा पर जलाभिषेक करके अपने घर लौट रहे थे। 30-40 की स्पीड में आ रहा था सर, 30-40 की स्पीड में एक बैग नहीं कुछ गचकी था ना, मतलब ये था, और एक बैग मतलब गाड़ी पलटी कर गया। ये कहाँ पर हुआ है? ये तो उधर रात का समय था तो उतना पता नहीं है हमको, हम लोग भी दूर के आदमी हैं तो उतना इधर एरिया का मालूम नहीं है। हाँ, कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? हम लोग आ रहे थे औरंगाबाद जिला से, जा रहे थे देवघर बाबा धाम। ये बीच में दुर्घटना हो गया। तो कितने लोग घायल हुए? घायल तो कम से कम 6 आदमी है। 6 आदमी? 6 आदमी ज़्यादा हो गया। 6 आदमी ज़्यादा सीरियस है थोड़ा, और मतलब नॉर्मल में 10 आदमी है। मुंगेर के एक सरकारी शिक्षक की संयुक्त राष्ट्र संघ के शैक्षिक सिमुलेशन में बेस्ट डिप्लोमेट के रूप में चयन हुआ है। लंदन में 27 से 30 तक होने वाले शैक्षिक सिमुलेशन यूनाइटेड किंगडम में वह भाग लेंगे और शिक्षा के वैश्वीकरण को लेकर अपनी राय देंगे। मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बेस्ट डिप्लोमेट के रूप में चयन किया गया है, जो कि यूनाइटेड किंगडम लंदन में होने वाला है। ये एक वर्ल्ड लेवल कॉन्फ्रेंस है जिसमें करीब 180 देश के लोग भाग ले रहे हैं। इसमें ग्लोबल एजुकेशन के बारे में बात करनी है और किस तरह से ग्लोबल एजुकेशन के द्वारा हम लोग यूनाइटेड हो सकते हैं पूरे विश्व में एक साथ। इसी के बारे में एक चर्चा है जो कि 27 सितंबर से 30 सितंबर तक यूनाइटेड किंगडम लंदन में होने वाला है। मुझे एज ए डेलीगेट, एज ए डिप्लोमेट यहाँ सिलेक्शन किया गया है और मैं 27 तारीख को यहाँ से जा रहा हूँ इस कॉन्फ्रेंस को, जो कि वर्ल्ड लेवल कॉन्फ्रेंस है, इसे अटेंड करने के लिए। खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र के खिरदिया घाट पर एक नाव पलट गई, जिसमें 2 लोग लापता हो गए। हादसा तेज करंट की वजह से हुआ जब नाव बिजली के खंभे से टकरा गई। नाव पर सवार 15 से ज्यादा लोग परवल तोड़ने दियारा जा रहे थे। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बचा लिया गया, लेकिन अभी भी 2 लोग लापता है। हुई है अभी जहाँ घटना हुई थी, नाव पर सवार थे आप? कैसे घटना हुई है? घटना हुआ सर जो नाव वहाँ से खोले पौल में टकरा के सर। पौल में कैसे टकरा गया? ना घटवार नहीं था उस पर? घटवार था सर। घटवार था, तो इसको घटवार की लापरवाही बता सकते हैं?
घटवार जो है सर लापता है, तो वहाँ पर जो है लाव पर नहीं था। लाव पर नहीं था? नहीं, लाव छोड़ दिया, उस पर गया, इधर आदमी जम गया, उतना आदमी चढ़ कर जा रहे थे लाव। तो मना नहीं किया था घटवार की अब नाव पर नहीं चढ़िए? वहाँ पर घटवार नहीं था। घटवार नहीं था, बाद में चढ़ गया वो। बाद में घटवार चढ़ा था। नाव बिजली के खंभा में टकराई। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? खिरनिया बांध से लेकर अम्बा पार बहियार जा रहे थे। वहाँ आप लोगों का क्या खेती होती चलता है? परवल का खेती है। क्या नाम है आपका? जब नाव डूबी तो कितने लोग मतलब पानी में चले गए? सभी सब चल गए। उसमें कितने लोगों को बचाए आप? उसमें हम सर बचाए 6 आदमी। 6 आदमी को बचाए। आप भी नाव पर ही थे घटनास्थल पर? कितना लोग नाव पर सवार थे? उस पर 30 आदमी था और नाव डूबने का कारण यही था कि बस पोल पर नाव को फेंक दिया, उसके बाद बस नाव झुक गया और आदमी संभल नहीं पाया, इधर उधर के चक्कर में पूरा मतलब पोल से टकराया है। अच्छा, मतलब यहाँ से उस नाव पर नाव जो घाटबार होता है वो सवार नहीं था? था, लेकिन वो अपना जान बचाने के चक्कर में बस। कितने बच्चे थे उसमें नाव पर सवार? लगभग बच्चे तो थे, बच्चे कम थे। बच्चे कम थे, ज्यादा मतलब सियाना भी? और मर्द था, ये बच्चे कम थे। कितना लोग लापता हुआ है लगभग अभी? लगभग 3 आदमी लापता हो। लगभग 3 लोग। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने सीएम आवास पर हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मौके पर उनके साथ राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों के बीच झारखंड के राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। गिरिडीह में राधा स्वामी संगठन ने 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर में गांधी विधानसभा प्रत्याशी समीम अख्तर और विशिष्ट अतिथि के रूप में सदर जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार शामिल हुए। शिविर के माध्यम से संगठन की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। आज का कार्यक्रम जो है हमारा राधा स्वामी संगठन के प्रदेश कार्यालय गिरिडीह में एक छोटा सा कार्यशाला बैठक रखा गया है, जिसमें राधा स्वामी संगठन के हमारे टीम और साक्षरता विभाग के कुछ हमारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। और हम लोग का ये कार्यशाला बैठक इसलिए रखा गया है कि हम लोग चाहते हैं कि साक्षरता वाले लोग हमारे साथ और राधा स्वामी संगठन दोनों मिलकर एक परिवार बनकर इस संगठन को आगे बढ़ाएं। जैसा कि सभी लोग आज 15 वर्ष से जान रहे हैं कि राधा स्वामी संगठन निरंतर जो है अपने कार्य को धरातल पर रखी है, लेकिन फिर भी मैं साक्षरता वालों लोग से आग्रह करती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े और इस संगठन को आगे बढ़ाएं, ताकि जो ग्रामीण हमारा लाभ लेने से वंचित है अभी तक, उनको जो है लाभ मिल जाए। गढ़वा पुलिस ने प्रखंड मुख्यालय से साइकिल चोरी मामले का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि भवनाथपुर प्रखंड कार्यालय में छात्र छात्राओं को वितरण के लिए कैंपस में 13 साइकिल रखी गई थी, जिसे चोरों ने चुरा लिया था। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी चोरों को गिरफ्तार कर लिया। भवनाथपुर प्रखंड कार्यालय में उन्नति का प्रक्रिया योजना के तहत साइकिल असेंबल किया जा रहा था। वहाँ से अज्ञात चोरों के द्वारा 13 साइकिल थाना प्रभारी के नेतृत्व में थाना प्रभारी सूचना के आधार पर कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। सिमडेगा संत जेवियर कॉलेज में नए सत्र का आगाज हुआ, जहां पर नए छात्रों के स्वागत के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में न्यायिक मजिस्ट्रेट सुभाष बाड़ा सहित सैकड़ों गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। अपने सेंट जेवियर्स कॉलेज सिमडेगा में नए विद्यार्थियों का स्वागत किया। यह कार्यक्रम उनके जीवन के लिए मील का पत्थर साबित होता है, क्योंकि इसी से वे एक ब्रिज जैसा जो उनकी स्कूली शिक्षा है उसके साथ ही अभी ग्रेजुएशन की शिक्षा को इसको देखेंगे। बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है। बहुत से विद्यार्थियों ने विभिन्न तरीके से उनको दिशा निर्देश देने की प्रयास किया और मुझे लगता है इन बातों को अगर वे अपने जीवन में अमल करेंगे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसमें फादर विक्टर, फादर ब्रूनो, फादर बारला और जो हमारे मुख्य अतिथि थे उन्होंने भी बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई। उन्हें
जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में सफल हो सकते हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा और उपद्रव के बीच पूर्वी चंपारण के रक्सौल और नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हिंसा की वजह से बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी नागरिक देश छोड़ने की कोशिश में लगे हैं। सीमा पर एसएसबी और जिला पुलिस के जवान लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं ताकि घुसपैठिए इस रास्ते न घुस सके। जी, जो अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन है बांग्लादेश में, उसको देखते हुए एसएसबी के साथ एक बैठक की गई थी, जिसमें कि रक्सौल एसडीपीओ थे और एसपी सर के नेतृत्व में ये बैठक की गई थी। और इसके तहत ये डिसीजन लिया गया है कि वहाँ फोर्स की तैनाती बढ़ाई गई है, रेगुलर वहाँ पेट्रोलिंग की जा रही है, साथ ही साथ पुलिस बल भी वहाँ पे बढ़ाया गया है, गश्ती करवाया जा रहा है। इससे हम ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि कोई इलीगल इमाइग्रेंट जो है वो बॉर्डर क्रॉस ना करें, जिससे कि कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो। साथ ही साथ हम लोग टच में भी हैं जो बॉर्डरिंग उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ताकि हम लोग कोऑपरेट करके मामला में हम लोग अपना जांच पड़ताल करते हैं। सीतामढ़ी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। घटना जिले के नोनाही का है। यहाँ एक अनियंत्रित बस घर में जा घुसी। हालांकि बस में सवार लोग बाल बाल बच गए। गनीमत ये भी रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त घर के लोग मौजूद नहीं थे, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल इस वक्त की खबरें इतनी ही और आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ 99 न्यूज पे। नमस्कार।